तहसील फतेहाबाद के गांव मुबारकपुर में गाटा संख्या 505 जो कि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है, उस पर गांव के ही सुबलुआ के परिजनों ने कब्र को पक्का कर लिया था और उस पर पूजा पाठ करने लगे थे, जिससे कई ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बाद इंतकाल के बाद कब्र को पक्का नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हराम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ खान। क्या यहीं के निवासी हो? हाँ जी, मैं ग्राम मुबारकपुर का ही निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि तहसील फतेहाबाद के राजस्व अभिलेखों में ये जो 505 गाटा संख्या है, ये कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है और इस ज़मीन पर हमारे गांव के ही कुछ लोगों ने अपने पिता की कब्र को पक्का कर अवैध कब्जा किया है, जिस कब्र को पक्का रूप देकर मजार का रूप दिया है। यहाँ पर बृहस्पतिवार को लोग आते हैं, भीड़ भाड़ करते हैं और जो कच्ची कब्रें हैं उनके ऊपर जूते चप्पल पहन के चढ़ते हैं, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और ये लोग थोड़े दमक किस्म के लोग हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझे भी धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो कब्र को कब पक्का किया गया? कब्र को आज से 2-3 साल पहले पक्का किया गया। मैं एक कपड़ा व्यवसायी हूँ, मैं 2-2, 4-4 महीने के लिए बाहर रहता हूँ, कभी का 2-4 दिन के लिए ही गांव में आना होता है। जब अभी मैं इस ईद पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि ईद के दिन काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए। उसके बाद में कब्रों पर खड़े हुए थे। जब मैंने इनसे कही कि आप कब्रों पर क्यों खड़े हो, बोले कब्रिस्तान तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। और मुझसे गंदी गालियाँ दी, भद्दी गालियाँ दी, मुझसे धक्का मुक्की की, मारपीट भी की, जिसकी मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई हो। ये जो अवैध जो ढांचा है, जो अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए और इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। और अभी 5 अप्रैल को भी इन्होंने यहाँ उर्स मनाया, इस जगह पर उर्स मनाया, 150-200 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसकी मेरे पास वीडियो है। रात को 8 बजे करीब काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सब कब्रों के ऊपर खड़े हुए हैं। और उनका 1 साल पहले गांव के अंदर मुझे कल अवगत कराया, 1 साल पहले नसूआ खां करके थे, उनकी वाइफ का डेथ हुई। तो वहाँ जब इनको दफन करने आए तो उनको भी कब्र खोदने में इन्होंने अवरोध पैदा किया और उनको यहाँ कब्र खोदने से रोका। जब गांव के लोगों ने और शहर के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने जब इनसे कही कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनके समझाने पर इन्होंने उनको कब्र खोदने दी। तो पूरी तरह से कब्रिस्तान की ज़मीन पर ही अपना कब्जा करना चाहते हैं। इन सारी कब्रों को तोड़कर यहाँ पर इस जगह को मजार का रूप देना चाहते हैं। हाँ। हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर इनके परिवार के लोग आते हैं, सुबह 4 बजे इस कब्र को पानी से धोते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। दिन भर इनके अनुयायियों का आना जाना यहाँ कब्रिस्तान में लगा रहता है। रात को 8-9 बजे तक इस कब्र को ये कब्रिस्तान रूप दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्या मेले जैसा आयोजन होता है? मेले जैसा आयोजन तो अभी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत कर रहे हैं। इनके 2-4-5 लोग आते जाते रहते हैं। भविष्य में इनका जो प्लान है यहाँ पर मेला करने का ही है। ये सारी कब्रों को जमी दोज कर तोड़कर इस पर कब्जा करके यहाँ पर ये मेला ही लगाना चाहते हैं। आरोप है कि सुबलुआ की कब्र पर उसके परिजन हर गुरुवार को 50-60 लोगों की भीड़ के साथ कब्र पर इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार मजार या दरगाह पर पूजा पाठ किया जाता है, उसी प्रकार कार्य करते हैं, जो कि इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार कब्र पर ये सब करना जायज नहीं है। इस्लाम मान्यताओं के अनुसार कब्रिस्तान में कब्र को पक्की करना जायज है या नहीं, इसकी पड़ताल करने हम पहुंचे हैं आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित खारी नदी दरगाह पर। यहाँ के इमाम से, जो इमाम है, उससे हम इस संबंध में चर्चा करेंगे और जांच करेंगे कि कब्रिस्तान में कब्र बनाना जायज है या नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? मेरा नाम है शौकीन अली, रामपुर का निवासी हूँ। गांव पड़ता है उसमें लामा खेड़ा, जिला रामपुर में। और मैं यहाँ खारी नदी दरगाह में मस्जिद में इमाम हूँ। तकरीबन 4-5 साल से इमामत कर रहा हूँ। बोलिए। इमाम साहब, क्या कब्रिस्तान में कब्र पक्की करना जायज़ है? देखिए, हमारे इस्लाम के मुताबिक, हमारी शरीयत के मुताबिक, जो हमारे धर्म इस्लाम के मुताबिक कब्रिस्तान में कब्र पक्की करना जायज़ नहीं है, हमारे इस्लाम के आधार पे। और जो लोग ये ऐसा करते हैं वो नाजायज़ और हराम है और गुनाह है। ऐसा नहीं करना चाहिए।